Hello friends, today we discuss partial differential equations. So a differential equation contain one or more partial derivatives is known as a partial differential equation. A partial derivatives del z by del x, del z by del y, del square z by del x square, del square z by del x del y, del square z by del y square are denoted by small p, small q, small r, small s, small t respectively. यहाँ पे जो दिया है डेल जेड बाई डेल एक्स उसको आप दूसरा नाम बोल सकते हो स्मॉल पी. अगर यहाँ पे डेल जेड बाई डेल वाई है तो यहाँ पे डिनोट है स्मॉल क्यू. अगर मैं आर बोलूँ तो उसका मतलब है डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर. एस का मतलब होगा डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई और टी का होगा डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर. तो ये दो सिंबल है. डेल जेड बाई डेल एक्स का मतलब होगा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डेल जेड बाई डेल वाई का मतलब होगा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई. डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर का मतलब टू टाइम्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डेल जेड बाई डेल एक्स डेल वाई का मीनिंग होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव. एंड डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई का मीनिंग होगा टू टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई. So the order of partial differential equation is the order of higher power partial derivative present in the equation, and the degree of partial differential equation is the power of the highest order partial derivative present in the equation. So यहाँ पे जो डेल जेड बाई डेल एक्स है वो फर्स्ट ऑर्डर है, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स है वो सेकंड है, डेल क्यूब जेड बाई डेल एक्स क्यूब इट मीन्स थर्ड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. जेड इक्वल टू मान लो हमारे पास जेड इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4y लिखते हैं हम. मुझे फाइंड करना है डेल जेड बाई डेल एक्स. इट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो डेरिवेटिव होगा एक्स का और वाई क्या होगा कांस्टेंट होगा. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स 2x और डेरिवेटिव ऑफ वाई बिकॉज वाई इज अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल वाई हुआ तो कांस्टेंट यहाँ पे ए का डेरिवेटिव होगा 0. सो डेल जेड बाई डेल एक्स का आंसर आया 2x. मैं बोलूँ डेल जेड बाई डेल वाई मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्योंकि z टू वेरिएबल पे डिपेंड हुए x एंड y पे. सो x होगा कांस्टेंट y वेरिएबल हुआ. सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0 प्लस 4y. 4 कांस्टेंट जब y का डेरिवेटिव होगा 1 सो 4 इंटू 1 मीन्स 4. सो फाइनल आंसर मिला 4. ये हुआ डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y. नाउ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर. यहाँ पे जो हम बात करेंगे इस चैप्टर में तो पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उसका ऑर्डर क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर. सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर इज सेड टू लीनियर इफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव are of degree 1 and the product of the dependent variable and its derivative do not appear in the equation. यहाँ पे जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी डिग्री 1 होगी या उसके डेरिवेटिव का उसकी भी डिग्री 1 होगी. और जो मल्टीप्लिकेशन में होगा प्रोडक्ट वो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव नॉट अपीयर मीन्स यहाँ पे जेड है फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है तो इक्वेशन में डेल जेड बाई डेल एक्स ही होगा प्लस डेल जेड बाई डेल वाई हो लिख सकते हैं आप. तो हुआ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए क्योंकि सबकी पावर 1 है डेल जेड बाई डेल एक्स की और डेल जेड बाई डेल वाई की. सो द स्टैंडर्ड फॉर्म द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कैपिटल पी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंटू स्मॉल पी मीन्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस कैपिटल क्यू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंटू स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल आर. दिस इज नॉन एज ए लाग्रांज लीनियर इक्वेशन. ओके
So capital P and capital Q are independent of Z, and R is a linear in Z, then the equation is known as a linear equation. अगर इक्वेशन P इंटू स्मॉल p प्लस Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू R अगर ऐसा दिख रहा है तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एग्जांपल दिखा हुआ आपको, तो यहाँ पे देखो ये एग्जांपल आपको दिख रहा है, स्मॉल p इंटू जेड माइनस स्मॉल q इंटू जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ पे z इज अ स्मॉल p के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो वो क्या होगा, कैपिटल P होगा, इज अ फंक्शन ऑफ x कोमा वाई कोमा जेड हो सकता है। स्मॉल q उसके साथ स्मॉल z है, वो फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का, मीन्स वो कैपिटल Q है। और यहाँ पे जो राइट साइड पार्ट है वो पूरा क्या है, R। एक और एग्जांपल दिखा हूँ मैं, सो z इंटू पी प्लस 4y इंटू क्यू इक्वल टू 3x स्क्वेयर वाई। तो स्मॉल p है, यहाँ पे स्मॉल q है और फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, तो ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग द लाग्रांज लीनियर इक्वेशन। हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, किसी इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन होगा। सो दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R। तो जनरल सॉल्यूशन इज एफ ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0। और वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे वर्किंग रूल दिखाए हुए, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R। आपको इक्वेशन किस फॉर्म में लिखना है। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, dx अपॉन कैपिटल P इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। अब इसमें से दोनों की पेयर करनी है आपको, ये दो पेयर ले लो या ये दो पेयर ले लो, बाकी को सॉल्व करना है। तो आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक C1 के हिसाब से और एक C2 के हिसाब से। जो C1 होगा आपका u होगा और C2 होगा वो क्या होगा, v। फिर उसके बाद एफ ऑफ u कॉमा v के फॉर्म में लिख दो तो हो गया आपका सॉल्यूशन। हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व स्मॉल p इंटू जेड माइनस स्मॉल q इंटू जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो हमें तुरंत पता चलना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ फर्स्ट ऑर्डर, इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन हुआ और फर्स्ट ऑर्डर का है। अगर हम कंपेयर करने जाए कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R के साथ कंपेयर करें, तो यहाँ से हमें स्मॉल p की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी और कैपिटल P जो होगा वो क्या होगा, Z होगा। तो कैपिटल P की वैल्यू Z हो गई। कैपिटल Q है उसके साथ हम कंपेयर करने जाए तो माइनस Q इंटू जेड है, तो कैपिटल Q होगा माइनस Z और कैपिटल R है जो राइट साइड पार्ट पूरा है वो आपका होगा कैपिटल R। तो हमने वैल्यू फाइंड की कैपिटल P की, कैपिटल Q और कैपिटल R। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास है dx अपॉन कैपिटल P इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन dx अपॉन z इक्वल टू dy अपॉन माइनस z इक्वल टू dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर यूजिंग बाय दिस फॉर्मूला। अब हम दो पेयर करेंगे। पहले हम ये दो की बात करें dx और dy की, ये दो पेयर लेंगे। सो टेकिंग द फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन फ्रॉम द इक्वेशन 1, सो वी गेट dx अपॉन z इक्वल टू dy अपॉन माइनस z। सो z कट, सो वी गेट dx इक्वल टू माइनस dy। उसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड द इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो dx का x हो जाएगा और dy का y होगा और आगे माइनस साइन थी ऑलरेडी, प्लस इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट रखना पड़ता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट c1 रखा है। सो आपका सॉल्यूशन हुआ x प्लस वाई इक्वल टू c1, ये पहली पेयर का। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है वो हमने लिया। अब फर्स्ट और थर्ड लेते हैं तो क्या होता है देखते हैं।
फर्स्ट में क्या है, डी एक्स अपॉन जेड इक्वल टू थर्ड फ्रैक्शन है वो डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ब्रैकेट एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। बट हमने यहाँ पे फाइंड किया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी वन। सो एक्स प्लस वाई की जगह हम क्या रखेंगे, सी वन। सो डी एक्स अपॉन जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर। तो यहाँ पे जेड वेरिएबल जेड के साथ रहेगा, एक्स वेरिएबल एक्स के साथ रहेगा, लेकिन एक्स का कोई यहाँ पे है ही नहीं वेरिएबल, तो डी एक्स ऑलरेडी एज इट इज लिखेंगे हम। और यहाँ पे डिनोमीटर में जो जेड है वो डी जेड के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सो जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस सी वन होल स्क्वायर डी जेड, ये हुआ। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन हमें करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एफ एक्स। ये इंटीग्रेशन है हमारे पास। तो ये सेटअप करने के लिए हमारे जो डिनोमीटर है उसमें क्या है, जेड स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर है, तो विथ रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो डेरिवेटिव होगा टू जेड। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंपल जेड ही है, तो टू जेड करने के लिए क्या किया, यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी टू से मल्टीप्लाई किया। मीन कट हो सकती है, लेकिन रीअरेंज करने के लिए हमने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई किया। सो ये टू इंटू डी एक्स इक्वल टू टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू डी जेड। अब इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। सो इंटीग्रेशन कैसे होगा, सो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन टू डी एक्स, चलो इंटीग्रेशन टू डी एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन हम करेंगे टू एक्स लिखेंगे, और इंटीग्रेशन टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस सी वन होल स्क्वायर है डी जेड, उसका इंटीग्रेशन मैंने आपको आगे फॉर्मूला में बताया कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो आंसर आएगा लॉग एफ एक्स। तो लॉग जेड स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर आंसर आएगा, प्लस सी टू कॉन्स्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो लिखा है इंटीग्रेशन, तो ये जो पोर्शन है उन्होंने क्या लिया, यहाँ पे ले लिया टू एक्स प्लस सी टू, और ये जो इस साइड वाला इंटीग्रेशन था यहाँ पे लिया लॉग जेड स्क्वायर प्लस सी वन होल स्क्वायर। सी वन की वैल्यू हमें पता है, और टू एक्स जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड होगा, तो लॉग ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस सी वन होल स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू सी टू लिख सकते हैं। अब सी वन की जगह एक्स प्लस वाई रखेंगे, सो लॉग जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू सी टू। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये वैल्यू मिलेगी माइनस टू एक्स इक्वल टू सी टू। तो सी टू की वैल्यू मिली और सी वन की वैल्यू मिलेगी, तो हमें एक को हम ये से यू बोलेंगे और ये होगा हमारा वी। सो द सॉल्यूशन इज एफ ऑफ यू कॉमा वी, इट मीन्स एफ ऑफ सी वन कॉमा सी टू लिख सकते हैं हम। सो सी वन की जो वैल्यू है वो कॉमा सी टू की जो वैल्यू है वो लिखेंगे, तो जो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का, जो जनरल सॉल्यूशन इज एफ ऑफ ब्रैकेट सी वन का आंसर क्या है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई कॉमा सी टू का आंसर क्या है, लॉग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व y इंटू जेड इंटू स्मॉल p माइनस एक्स इंटू जेड इंटू क्यू इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो स्मॉल p और स्मॉल q हमें दिख रहा है इक्वेशन में, तो हमें समझना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है और राइट हैंड साइड पार्ट सिंपल x एंड y का है, तो हम बोलेंगे इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। सो कंपेयर विथ द इक्वेशन कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो इक्वे साथ कंपेयर करने जाएंगे तो कैपिटल P जो हमें मिलेगा वो YZ होगा, कैपिटल Q जो होगा वो माइनस XZ होगा, और जो कैपिटल R है वो क्या होगा, x इंटू वाई। नाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx अपॉन कैपिटल P इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन मिलेगा dx अपॉन वाई जेड इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स जेड इक्वल टू dz अपॉन x इंटू वाई। किसी दो को पेयर करनी है तो यहाँ पे हमने फर्स्ट
और सेकंड की पेयर लेते हैं हम, तो फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन फ्रॉम द इक्वेशन 1, तो ए पोर्शन उठाएंगे हम, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे लिख रहा है, ये आ गया। दोनों साइड जेड कट होगा, जेड कट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल रही है वो क्या है, डी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स। सो जो ए एक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और जो वाई है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, माइनस एक्स डी एक्स, वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज ओनली एक्स को ले जाओ तो प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई डी वाई लिख सकते हो आप। अब इस सबको इस साइड ले लो तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो जो हमें इक्वेशन मिल रहा है ये ऐसी टाइप से होगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे डी एक्स के साथ एक्स है, डी वाई के साथ भी वाई है, मिलते दोनों सेपरेट हो गए, एक्स एक्स और वाई वाई। अब हमें उसे सॉल्व करना है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। तो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई, तो एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू और वाई का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर बाई टू और इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट लेंगे हम। सो यहाँ पे डिनोमीटर में टू टू दोनों के साइड है, टू मल्टीप्लाई से राइट साइड होगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू सी, बट टू सी की जगह हमने सी वन लिया है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो आंसर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू सी की जगह सी वन लिखा। अब सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन लेते हैं। सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन की बात करें यहाँ पे, सो डी वाई अपॉन माइनस एक्स जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई, तो यहाँ से एक्स एक्स कट होगा तो हमें पास फाइनली मिल रहा है डी वाई अपॉन माइनस एक्स, एक्स कट हो गया तो बचेगा हमारे पास सिर्फ जेड और यहाँ पे होगा डी जेड अपॉन वाई, तो वाई इस साइड मल्टीप्लाई होगा और एक जेड राइट साइड होगा। तो ये हमें जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है वो वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन हो गए। तो y के साथ y है और z के साथ z है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे हम। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y और विथ रिस्पेक्ट टू z होगा, तो y डी वाई का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड डी जेड का इंटीग्रेशन होगा जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी डैश, यहाँ पे अभी लिखा है एनी कॉन्स्टेंट ले सकते हो आप। फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू टू मल्टीप्लाई कर दिया तो टू सी डैश होगा, लेकिन टू सी डैश की जगह यहाँ पे हमने लिखा सी टू, तो हमारा आंसर आ गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी टू। तो सी वन मिल गया, सी टू भी मिल गया, तो जनरल सॉल्यूशन हुआ एफ ऑफ सी वन की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा सी टू की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 आप खुद से ट्राई करना, होमवर्क में हम दे रहे हैं आपको। धन्यवाद।